इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं? इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क में मौजूद। इमरान खान की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए टीम लाहौर पहुंची। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई रहनुमाओं ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। इमरान खान का तोशाखाना केस में ओपन समाअत का मुतालिबा। कारकुनों से खिताब में कहा, सारी कौम देखे तोशाखाना केस में क्या तमाशा हो रहा है। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा, मेरा नाम ECL में डाल दें, मुझे कोई खौफ नहीं। वजारत दाखिला ने खुद कहा है, मेरी जान को खतरा है, ना झुका हूँ ना आपको झुकने दूंगा। शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए के केस में सजा होने वाली थी, जनरल बाजवा ने बचाया। ये डाकू मुल्क को जहां ले गए, सिर्फ कौम ही इनका मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान आज बदतरीन हालात से गुजर रहा है। बाहर निकलो बुज़दिल आदमी, कौम, लीडर और गिरदड़ का फर्क जान चुकी। इमरान खान घबराना नहीं, शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा, गिदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर के दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। थोड़ी सी बहादुरी, इमरान खान को उधार दे दें प्लीज। मरियम की नवाज शरीफ से दरखास्त। सैलाब मुतासरीन से वादे पूरे ना हुए तो वजारतें रखना मुश्किल हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। इमरान खान जमान पार्क में बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। सब इदारों को इमरान खान के बजाय मुल्क की मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने जारी किए। पुलिस ने इमरान खान को अदालती हुक्मनामा मौसूल करा दिया। जमान पार्क के गिर्द पुलिस तैनात, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंचा दी गई। लाहौर पुलिस से भी मदद तलब, पुलिस की भारी नफरी तैयार। अजराए के मुताबिक इमरान खान के लिए अडियाला जेल में सेल तैयार कर लिया गया है। इमरान खान को गिरफ्तार करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी वाले सेल में रखा जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हालात शदीद खराब कर देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं, पाकिस्तान को मजीद बहरान में ना धकेले। ये चाहते हैं फिसाद हो, लाशें गिराई जाएं। फरूख हबीब बोले, इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। हुक्मरान मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। हमाद अजहर कहते हैं, हुक्मरानों की सियासत दफन हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, माशी तबाही, महंगाई का मुजरिम गिरफ्तारी से फरार हो गया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा, बच्चों, कारकुनों और ख्वातीन को ढाल बनाया हुआ है। लीडर झूठे मुकदमों में भी बहादुरी के साथ गिरफ्तार होते हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का मौकिफ सामने आ गया। पुलिस का कहना है, PTI रहनुमाओं ने कहा, इमरान खान रिहाइश पर मौजूद नहीं। हम अमन और अमान को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गलत बयानी से काम लेने पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान को 7 मार्च की पेशी के लिए अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने कहा, इमरान खान को कानून के मुताबिक हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। नोटिस में गिरफ्तारी का कोई हुक्म नहीं, कारकुन हौसला रखें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की जान को खतरा था और है। ये चाहते हैं इमरान खान अदालत जाए और उस पर हमला हो। अकल के अंधे जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी कोई बड़ा मसला नहीं। इमरान खान अदालतों से भागे हुए हैं, अदालत ना पेश होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं, चेयरमैन PTI को चंद रोज पहले हाईकोर्ट से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कातिलाना हमले की कहानी झूठ पर मबनी है। ये मुल्क में इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। कौम का एक ही नारा कि इलेक्शन कराओ। शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा,
मैं फौज और इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। राना सनाउल्लाह इलेक्शन से भागने के लिए कोई न कोई हादसा रूनुमा करा सकता है। मुल्क अनारकी की जानिब जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा पहुंचने के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम कम तरक्की करने वाले ममालिक की कॉन्फ्रेंस के 5वें इजलास में शिरकत के लिए कतर पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर पर फवाद चौधरी बोल पड़े। कहते हैं वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया घूम चुके, समझ से बाहर है इतने दौरों ने पाकिस्तान को क्या दिया। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के मालियाती बहरान के मामले से लाताल्लुक़ खड़े हैं। कश्मीर अफगानिस्तान पर 10 माह से कभी कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा का ट्वीट। निगरान काबीना को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रखने की कोई ख्वाहिश नहीं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि क्या असम्बलियां वज़ीर आला ने तोड़ी? क्या हम पाकिस्तान में सियासत इस तरह करेंगे? 3 साल के दौर ने मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी फराहम कर सकती है? उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज हमीद अब भी इमरान खान की मदद कर रहे हैं। आधी तनख्वाह और डबल खर्च से सफेद पोश तबके का भरम भी टूट गया। बला की महंगाई में जखीरा अंदोज भी अवाम का इम्तिहान लेने लगे। शहरी कर्ज मांग मांग कर महीना गुजारने पर मजबूर। मार्केट से आटा भी गायब। आटे की मनमानी कीमतों ने अवाम के आंसू निकाल दिए। बेसन 275 रुपए किलो, सफेद चने का रेट 500 रुपए, माश की दाल 460, दाल मसूर 240। रोजाना इस्तेमाल का चावल भी 350 रुपए से तजावुज कर गया। तेल, घी, मुर्गी, मछली और गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। आलू, टिंडे, टमाटर, प्याज, गोभी और तोरी समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी खरीद से बाहर। पीटीआई का नैब के नए चेयरमैन की तकर्रुरी अदालत में चैलेंज करने का इंदिया। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा कहते हैं नए चेयरमैन की तकर्रुरी जायज नहीं, अदालत जाएंगे। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है। पुलिस अदालती फैसले के मुताबिक गई थी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह ताडर ने कहा, मेरे पास इतलात है इमरान खान ने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया। कमरे से सिसकियों की आवाजें आई हैं। इमरान खान ने शिबली फराज को फोन करके कहा, मैं घर पर नहीं हूँ, खौफ का आलम है, टीवी पर आकर भड़के मारता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतहाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। पीर या मंगल को इंतहाबी शेड्यूल जारी करने का इम्कान। उम्मीदवार आइंदा हफ्ते कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का डीआरओज और आरओज अदलिया से ना लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर से डीआरओज और आरओज की फहरिस्त मांग ली। आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। दोनों सूबों में 30 अरब से ज्यादा के अखराजात आने का तखमीना भी लगा लिया गया। सदर साहब इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल देगा इसके मुताबिक चलेंगे। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, हमने इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कुछ उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। अदालती फैसले पर नजरसानी पिटीशन दायर करने का अभी फैसला नहीं हुआ। हो सकता है हुकूमत नजरसानी पर जाए। बलूचिस्तान के अजला हब और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तारिक अजीज भुगती के मुताबिक ख्वातीन की 133 मखसूस नशिस्तों में से 36 बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। 97 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं।